आज हम आप लोगों को वो बातें बताना चाह रहे हैं जो हमारी मनोवृत्ति को सुधार कर, जो अभी तक हमने अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, उससे संबंधित कुछ बातों को बता रहे हैं जो हमारे लाइफ टाइम तक हमें अपने जीवन में नवचेतना का विकास करेंगी और हमें अपने आप में एक मनोवृत्ति तरीके से हमको अपने कर्म पर आगे बढ़ाएंगी। देखिए, ये हमारे शरीर का जो मस्तिष्क का भाग होता है, ये हमारा शरीर है, जो हमारे मस्तिष्क का भाग है, ये जो चोटी होती है हमारी, ये एक एंटीना का काम करती है। मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वो कई कंप्यूटरों से भी तेज होती है, मगर वो कब काम देती है जब हमारे मस्तिष्क का जो भाग है, ब्रह्मांड है, ये प्राण चेतना होता है। सारी बातें जो दुनिया में जितनी चीजें हैं हमारे इस छोटे से माइंड में होती है, इस सिर में होती है, और ये हमारा जो ब्रह्मांड है, यही हमारे में जो चोटी होती है ब्रह्मांड में, ये हमारे जो शरीर की चोटी है, ये एंटीना का काम करती है। आजकल मोबाइल का टावर नहीं पकड़ना, 5G का नहीं पकड़ना, जो भी चीजें हैं, इस प्रकार वो कनेक्शन होते हैं कि भाई सैटेलाइट के जरिए हम बात नहीं कर पाते, तो जगह जगह पे टावर लगे होते हैं, तो उनसे वो हमारी सूचनाओं को कनेक्शन पकड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्रह्मांड का काम करती है, तो ये ब्रह्मांड का काम है। मनुष्य का जो माइंड होता है वो कई हजार कंप्यूटर से भी तेज होता है, लेकिन वो काम कब करता है, आइए आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में, काम कैसे करता है। हमारे जिस प्रकार हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, और उन नाड़ियों में 3 नाड़ियां जो है मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी को देव नाड़ी भी कहा जाता है। इड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारी बाई नासिका जब हमारी जागृत होती है, जब इंसान अपनी बाई नासिका से सांस लेता है, ये भाई क्या है, ये हमारी बाई नासिका है, ये हमारी दाई नासिका है। जब मनुष्य बाई नासिका से सांस लेता है तो उस समय हमारी इड़ा नाड़ी जागृत होती है, और इसे चंद्र नाड़ी या शीतल नाड़ी भी कहा जाता है। जब इंसान के अंदर प्रेम होता है और शिक्षा आपका हो गया प्रेम, जैसे हो गया हमारे प्रेम हो गया, और जो भी अच्छे काम होते हैं, हमारा मन जब बहुत प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, तो उस समय हमारी इड़ा नाड़ी जागृत होती है। इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी यानी शीतल, और पिंगला नाड़ी जब हमारा मन भागता है, हमारा मन एक जगह पे काम नहीं देता, हमारा मन चंचल रहता है, इधर उधर फुदकता रहता है, तो उस समय पिंगला नाड़ी जागृत रहती है। जिस जागृत जब होती तो मनुष्य अधिकतर अपनी दाई नासिका से सांस ग्रहण करने लगता है। इसे सूर्य नाड़ी या गर्म नाड़ी भी कहा जाता है। जब मनुष्य श्वसन प्रक्रिया अपनी दोनों नासिकाओं से श्वासोच्छ्वास इसको बोलते हैं, श्वसन, तो भाई हम जानते हैं श्वसन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में कोशिका के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है, वो तो आपका श्वसन है। लेकिन अब श्वसन का जो तरीका है हम ले रहे हैं, तो उसमें जब हमारी दोनों नासिकाएं बराबर की भागीदारी होती है, वो बराबर से अपना सांस लेती रहती है, तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और ये नाड़ी मनोविकारों को, हमारे मन की मनोवृत्ति को, हमारे मन की चेष्टाओं को कंट्रोल करती है। और ये सुषुम्ना नाड़ी को देव नाड़ी भी कहा जाता है। और ये सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है, जब बालक सुबह प्राणायाम, योग, और जब मनुष्य खुश, उसका मतलब होता है यहाँ पे जो खुशी है उसकी बात नहीं लगी, यहाँ पर एक मन की खुशी,
मन की यानी जो मनोवृत्तियां हमारे अंदर है, मन की जो विचार है वो हमारे एकदम तटस्थ हो, तो वहां पर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जल्दी से जागृत नहीं होती। इसको जो व्यक्ति अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, योग करता है, साधनाओं में भक्ति भाव में जाता है, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, भगवान को, जिसको भी मानता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उस समय मनुष्य को सत्यता का ज्ञान होता है। जो सत्य है, जो सार तत्व है इस दुनिया का, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और प्रत्येक समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात होती है विद्यार्थियों को, जो बालक पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, जो विद्या चाहने वाले हैं, तो उनको सबसे बड़ी बात होती है अपनी इन क्रियाकलापों को अपने प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करें। उनका मन कितना प्रफुल्लित है। तो कहा गया ना कि मन चंचल होता है और मन के हमको दास नहीं बनना, इस मन को अपना गुलाम बनाओ। अगर आप मन के बहकाल में चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं है। बच्चे का कभी मन लगता है पढ़ने में, कहीं भाग जाता है, कभी उसका घूमने मन लगने लगता है, तो कभी किसी में मन लग जाता है। तो उस समय हम जब भाग दौड़ चलती रहती है तो वो पिंगला नाड़ी हमारी जागृत रहती है। सूर्य नाड़ी कहते हैं। बच्चे के अंदर कई प्रकार की, उम्र के हिसाब से उनके अंदर कई प्रकार के एंजाइम डाइवर्स होते हैं। भाई आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जानते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन इसलिए होते हैं, एक उम्र के हिसाब से डाइवर्स होते हैं। तो उस समय बच्चे का मन जो होता है उसमें उसकी कमी नहीं, वो उसके अंदर क्या है कि एक तो हो गया आपका खान पान पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो खाना है, भोजन जो करते हैं, हल्का भोजन, समय के अनुसार शांतिक भोजन करना चाहिए, ज्यादा बाहर की चीजों को खाना नहीं चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं कि हमें ईड़ा यानी जब आदमी ज्यादा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, या फिर शीतल मन में, चंचल मन में रहता है, उसमें भी ईड़ा नाड़ी, तो जो ईड़ा नाड़ी जागृत होती है, पीला नाड़ी जागृत होती है, तो सबसे पहली चीज है कि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना। अगर हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो एक सत्यता के मार्ग पर, एक उस कटु सत्य को पहचान जाती है और हमारा मन किसी भी अभ्यास में जागृत हो जाता है। और जो भी चीजें हैं इसको थोड़ा ऑफ कर दो। स्वस्थ की जो परिभाषा होती है, स्वस्थ का मतलब केवल हम बीमार नहीं है तो स्वस्थ नहीं हुआ। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, यानी कि हर प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर कोई कमी नहीं है तो वो स्वस्थ है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारा जो माइंड है, CPU, जिस प्रकार कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है CPU, उसी प्रकार हमारे शरीर का जो मस्तिष्क है ये, तो उसका भी सबसे बड़ा योगदान हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। भाई आप लोग जानते होंगे भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथियां, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, माइंड के कई सारे पार्ट्स हैं जो सोच विचार के लिए घ्राण पीठ, भाई कुछ चीज रखी है, हमें दुर्गंध आ रही, की महक आ रही है, घ्राण पीठ हमारा बताता है माइंड का, ताप का, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है, बताता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है माइंड की, वो भी कई प्रकार के, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उनके एंजाइम हार्मोन कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये सब बायोलॉजी का सिस्टम है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है आपको ये नाड़ियों के बारे में समझाना। और सुषुम्ना नाड़ी के समय क्या होता है कि आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कोई चीज कोई कह देता है तो वो बात सत्य हो जाती है। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा वो सत्य हो जाएगी। तो उस समय उस मनुष्य के अंदर सुषुम्ना नाड़ी जाग जाती है। और जब मनुष्य गुस्सा होता है, नाराज रहता है, तो नाराज में कुछ चीज बोल देता है, या फिर मनुष्य बहुत खुश रहता है तो बोलता है, तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जागृत रहती है। और जब दोनों जागृत होती है अचानक से, तो उनके बाद हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी वो जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो जब मनुष्य कोई बात कह देता है किसी को, तो बात सत्य हो जाती है। तो अगर हमें बौद्धिक रूप से, बौद्धिक तरीके से, तर्क शक्ति से अपने माइंड को मजबूत करना है, तो हम सभी बच्चों से यही राय कहते हैं कि वो प्राणायाम,
योग और भी कई प्रकार की चीजें हैं, उनके माध्यम से अपने माइंड को तेज करें। क्योंकि कोई भी भाई आप जानते हैं, कोई ऑफिसर हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, खेल कूद जिंदगी में बहुत जरूरी है। खेल कूद के साथ साथ प्राणायाम, योगासन करना हमारे मन के लिए बहुत, हमारे मस्तिष्क को मजबूत करने के बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी बच्चों से मेरी राय है कि अधिकतर जब हम कोई शुभ कार्य करने, पेपर देने जा रहे होते हैं, तो अगर उस समय हमारी जिस नासिका से वायु स्वच्छ रूप से आ रही हो, तो उस समय हमारी, अगर जैसे कि हमारी बाई नासिका से हम सांस अच्छे से ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इड़ा नाड़ी जागृत है। और अगर यदि हम अपने दाई नासिका से श्वसन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हमारी पिंगला नाड़ी जागृत है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें नाड़ी का शोधन करके अपने, अगर हमारी पिंगला नाड़ी जागृत है तो अपने दाएं पैर को, अगर हमारी इड़ा नाड़ी जागृत है तो हमारे अपने बाएं पैर को आगे करके हमें चलना चाहिए और आगे करके चलना चाहिए। और अगर जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी है, कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मतलब जिसका कोई तोड़ ना हो, अगर किसी भी चीज का कोई तोड़ नहीं है, तो उस समय जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है। और इस नाड़ी को जागृत करने के लिए शांति भाव से हमें अपने आप को, शांति भाव को कंसंट्रेट करना है। क्योंकि मन हमारा भागता रहता है और मन को कंसंट्रेट करने के लिए इस सुषुम्ना नाड़ी को हमें पकड़ना होगा। और इसका एक ही तरीका है कि मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं कि प्राणायाम और योग की साधना के जरिए अगर हम अपने शरीर को आधा घंटे का समय नहीं देंगे तो व्यर्थ है जिंदगी। इसलिए सभी बच्चों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग प्राणायाम और योग के जरिए से अपने इन नाड़ियों को समझो और इनके माध्यम से अपनी मनोदशा को सुधार करके अपने मनोबल को आगे बढ़ाओ, और जिसके माध्यम से आप अपनी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई करते समय जब तक हमारा मन नहीं, तो तब तक कोई नहीं। कहते हैं ना कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अपने शरीर को अच्छे से बलवान, धैर्यवान बनाइए और अपने योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी इन नाड़ियों को समझो और जानो। धन्यवाद।